सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों को बीजेपी ने अलगाववादी विचारधारा की बड़ी हार बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इन चुनावों से लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास और मनोबल बढ़ेगा। डीडीसी चुनाव में बीजेपी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियों के गुपकार गठबंधन को 110 सीटें और कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 4,87,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिले कुल 4,77,000 वोटों से ज्यादा है। लेकिन पीडीपी ने कहा यह बीजेपी की जीत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा 370 हटाने के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जब से इन्होंने 370 खत्म किया और कहा कि हम हिंदुस्तान के आईन को एक्सटेंड करेंगे जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स कहाँ हैं? वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब निर्दलियों का समर्थन जुटाने के लिए राज्य प्रशासन के जरिए दबाव बना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हरबे इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाए, जो भी प्रोपेगेंडा रचाए, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। डीडीसी चुनावों में बीजेपी ने कश्मीर में भी 3 सीटें जीती थी। इन चुनावों में 50 निर्दलीय जीते थे। इनमें से कई बीजेपी के समर्थक माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, हमें अपनी मिट्टी को बचाना है। कोलकाता में आयोजित बांग्ला संगीत मेले में पहुंची ममता बनर्जी ने मातृभूमि के सम्मान की बात कही। ए माटी आमार समस्त स्वप्न, ए माटी मनेर जोर, ए माटीटाके भालोबासबेन, माके भालोबासबेन। নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখেন, দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে गुजरात होते देबो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर यानी कल विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन दिन में 11 बजे होगा। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। आरोप है कि पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में बीजेपी की रैली चल रही थी, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हुई लड़ाई में करीब 16 लोग घायल हो गए। 9 करोड़ किसानों के खातों में 25 दिसंबर को किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। कोई केसीसी का लाभार्थी होगा, कोई सम्मान निधि का लाभार्थी होगा, कोई एफपीओ का लाभार्थी होगा। उसका अनुभव और उनके साथ वार्तालाप, ये 6 किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री किसानों को नए कृषि कानूनों पर जानकारी देंगे और उनके सवाल भी सुनेंगे। कृषि कानूनों पर जागरूकता अभियान चला रही बीजेपी ने कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। यूपी में बीजेपी करीब 400 किसान चौपाल लगाएगी, जिसमें 4 लाख किसान जुड़ेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने कहा है कि सरकार अगर कोई ठोस प्रस्ताव देकर बुलाएगी तो वो बातचीत के लिए तैयार है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। वहीं मामले को लटकाने के आरोप को खारिज करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदारी से किसानों को समाधान देना चाहती है। कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय हमें बताएंगे तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। इस बीच कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के सांसद कल राष्ट्रपति से मिलेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद सुबह 11 बजे विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे एक दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। सेना प्रमुख का स्वागत फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन ने किया।
इसके बाद आर्मी चीफ ने रेचिन लास समेत फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अग्रिम चौकियों का दौरा कर एलएसी के मौजूदा हालात का जायजा लिया। जनरल नरवणे को सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ ने सीनियर अधिकारियों के साथ रणनीतिक हालात पर चर्चा की। एलएसी पर तनाव को देखते हुए सेना प्रमुख का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारत ने आज जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर से शाम 4 बजे मिसाइल को लॉन्च किया गया। ये मिसाइल से तेज गति से उड़ने वाली मानव रहित विमान को आसानी से नष्ट कर सकता है। डीआरडीओ ने ये मिसाइल सेना के इस्तेमाल के लिए विकसित की है। इसी महीने डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने आज सीआरपीएफ के बंकर पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंके, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। तीनों घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों की तलाश में जुटी हैं। यहाँ जो हमारी डिप्लॉयमेंट है सीआरपीएफ की, तो उस पर पार्क साइड से किसी ने ग्रेनेड लॉबिंग की है, बट हमने अकॉर्डिंगली एरिया को गार्डन किया और वी आर ट्राइंग की कौन लोग थे इसके पीछे एंड वी विल वर्क आउट। एनआईए ने 3 साल से फरार खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को साइप्रस से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। गुरजीत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा के साथ मिलकर खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने की साजिश कर रहा था। गुरजीत और उसके साथ सोशल मीडिया पर सिख भावनाएं भड़काने की साजिश में लगे थे। एनआईए ने 2017 में जब चार्जशीट दाखिल की थी, तब उसे इस खालिस्तानी आतंकी के साइप्रस भागने का पता चला था। गुरजीत को कल मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.